कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, उनका रूल आप नहीं लगा सकते। जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक सेंटेंस है, आई हैव सेंट हिम अ लेटर येस्टरडे। मैंने उसे पत्र भेजा कल। आई हैव सेंट हिम अ लेटर येस्टरडे, कल मैंने उसे पत्र भेजा था। ये आपके सेंटेंस कहना गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में भी आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर येस्टरडे आ चुका है। जहाँ पर येस्टरडे वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। देन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप जस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। और जस्ट वर्ड यूज़ करने के साथ साथ आप हैज़ का भी रूल आप लगा सकते हो। जैसे ही हैज़ जस्ट कम। ऐसी क्रियाएं जो सिर्फ अभी अभी व्यक्त की गई हों, उन क्रियाओं के साथ आप हैज़ का भी यूज़ कर सकते हो और जस्ट वर्ड लगा के एक सेंटेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर जस्ट वर्ड भी लगा है, जहाँ पर जस्ट वर्ड लगता है वहाँ पर आप हैज़ का भी यूज़ कर सकते हो। और जो क्रियाएं अभी अभी व्यक्त की गई हो रिसेंटली, उन क्रियाओं के साथ आप हैज़ और जस्ट वर्ड लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हो। देन अगेन कुछ ऐसी क्रियाएं जहाँ पर आप यूज़ तो करते हो पास्ट टेंस, लेकिन वो आपका एक प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में भी उसकी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। कैसे? ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। एक तो ये पास्ट हो गया कि वो 10 साल से एक जगह पे रह रहा है। अब वो उस जगह पे रह रहा है 10 साल से, लेकिन आज भी वो यहीं पर है। तो आपके यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भी आ गया और पास्ट टेंस भी आ गया। एक तो वो पास्ट की बात होगी, ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि वो 10 साल से यहाँ पर रह रहा है। पास्ट आ गया, आपकी लिव्ड आपकी यहाँ पर फॉर्म लग गई। हैज़ भी आपका रूल आ गया पास्ट टेंस में। अब उसकी वो प्रेजेंट सिचुएशन भी शो कर रहा है कि 10 साल से वो यहीं पर रह रहा है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों सेंटेंस को मिलाकर भी आप एक सेंटेंस बना सकते हो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 months। मैंने इस कंपनी में 6 महीने काम किया है। या मुझे 6 महीने हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस भी हो गया कि वो एक 6 महीने से एक कंपनी में काम कर रहा था। और ऐसे ही आप इसका प्रेजेंट टेंस भी फॉर्मेशन आप दे सकते हो। देन ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस जिनके बेसिस पर आप पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हो एक ही सेंटेंस में। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन 1984, एट, ऑन, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रेपोजिशन के यूज़ में होती है और कंजक्शन के उसमें भी आप यूज़ करते हो। ये चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी। अब आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आप काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कर चुके हो। एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो काम आप करते हो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका हो जाता है। राइट? इसका एक रूल होता है जिससे कि आप लगाते हो, उसका यूज़ करके, उस रूल का यूज़ करके आप अपना सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसका एक रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसके ज़रिए आप अपना सेंटेंस बनाते हो। लेकिन ये जो आपका रूल फॉर्मेशन है, इस रूल के बेसिस पर आप जो सेंटेंस बनाओगे वो सेंटेंस आपका इस तरीके से बनेगा कि जो काम आप पास्ट में कर चुके हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर।
तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर दर्शाई जाएगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पास्ट में वो काम हो चुका है आपका। वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग, मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था। वो एक पास्ट था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था कि 10 बजे मैंने उसे फ़ोन किया था, ना आगे ना पीछे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था 10 ओ क्लॉक। तो ये आपकी पास्ट परफेक्ट फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके अंदर यूज़ हुई है। आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका रूल लग गया, कॉल्ड आपकी थर्ड फॉर्मेशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब होगी। देन अनदर एग्जाम्पल, ही हैड कम, वह आया था, लेकिन कब आया था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ पर भी आपकी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर आपका रूल लगा है और कम आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद आपका